हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पे आज हम बनाएंगे दो तरह की गुजिया, चाशनी वाली और मावे की गुजिया। तो इसे हम कैसे बनाते हैं इसके लिए चलते हैं फ्रेंड्स हमारे किचन में। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मावे और सूजी की गुजिया बनाएंगे, फिर उसके बाद हम चाशनी वाली गुजिया बनाएंगे। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले चलिए हम डो तैयार करते हैं। तो डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर जो है लगभग 250 ग्राम मैदा ले रही हूँ। तो इसको मैं पहले अच्छे से छान लूँगी। तो अच्छे से इसको चलिए छान लेते हैं और फिर इसका हम एक डो तैयार करेंगे। तो लीजिए मैंने मैदा को अच्छे से छान लिया है। अब इसके अंदर लगभग 60 ml के आसपास हम घी डालेंगे। और यहाँ पे आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल से जो है ये हमारा क्रिस्पी बनेगा और हम यदि घी डालते हैं तो खस्ता बनेगा। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे घी ही डालिएगा। और फिर इस तरह से हाथों के बीच में मैदे को हम रब करेंगे ताकि जो घी है मैदे के हर कण तक पहुँच जाए। और इस तरह से आप मुट्ठी भी बांध के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। यदि मुट्ठी बंद जा रही तो यानी हमारा मोयन की मात्रा सही है। तो चलिए अब हम इसको गूँथना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको गूँथूँगी। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे वरना हमारा आटा गीला भी हो सकता है। तो चलिए पहले मैं आटे को अच्छे से गूँथ लेती हूँ। तो लीजिए मैंने आटे को अच्छे से मसल के गूँथ लिया है। अब ये हमारा आटा जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको जो है हम अब एक कपड़े से ढककर रख देते हैं। और फिर तब तक जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक चलिए हम इसके लिए फिलिंग भी बना के तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए ये मैंने घर पे 200 ग्राम खोया बनाया हुआ है। साथ ही इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू, पिस्ता, नारियल, किशमिश, चिरौंजी लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और साथ ही मैंने 50 ग्राम के आसपास सूजी भी लिया है और पिसी हुई चीनी स्वाद के अनुसार। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन रख लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। जैसे ही घी पिघलेगा हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बादाम डाल दिया, काजू डाल दिया और किशमिश और साथ ही हम पिस्ता डालेंगे। तो पहले हम इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम बाकी ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। हमारे ये ड्राई फ्रूट्स भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम किशमिश डालेंगे और साथ ही हम डेसिकेटेड नारियल भी डाल देंगे। अब इनको हम अच्छे से 1 मिनट भुनेंगे और फिर ये हमारा भुन के तैयार हो जाएगा। भुनने से क्या होता है कि हमारी जो गुजिया बनेगी उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर अच्छे से आता है। तो चलिए अब ये हमारा 1 मिनट हो चुका है और हमारा ये भुन भी चुका है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर उसके बाद जैसे ये मेल्ट हो जाता है हम इसके अंदर 50 ग्राम के आसपास सूजी डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो जो आज हम गुजिया बना रहे हैं सूजी और मावे का मिक्स बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा सूजी भी डाल दे रहे हैं। तो सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। जब इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तब इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तब देखिए यहाँ पे सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम सूजी को उसी थाली में निकाल लेते हैं जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को निकाला हुआ है। आज मैं बहुत ज़्यादा बर्तन यूज नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसी कढ़ाई में अब जो मावा मैंने बनाया था अब उसको भी हल्का सा भुनेंगे। क्योंकि मैंने मावे को कल ही बना के रख लिया था तो थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं कि यदि इसमें मॉइस्चर है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो और इससे क्या होता है गुजिया की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब चलिए ये भी हमारा मावा भी बन चुका है।
तो चलिए अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही अब फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 6-7 इलायची को मैंने कूट के रख लिया था। अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार चीनी भी ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे बूरा भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने चीनी को पीस लिया था और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको मैंने ऐड कर लिया है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए सभी चीज़ें हमारी मिक्स हो चुकी है। अब चलिए मैं इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और साथ ही हमारा आटा भी तैयार हो चुका है। इसको मैंने 30 मिनट पहले ही गूँथ लिया था। अब गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसकी लोई बनाएंगे। फिर हम इसका पेड़ा बना के रोटी की तरह बेलेंगे। जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं उसी तरह से इसको हम बेल लेंगे। तो हमें बहुत इसको मोटा नहीं रखना है और न बहुत ज़्यादा पतला। तो जैसे हम पूरी बेलते हैं ठीक उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे और उसके बाद इसमें हम फिलिंग्स को भरेंगे। आप गुजिया बनाने के लिए सांचे का यूज कर सकते हैं और बिना सांचे के भी बना सकते हैं। तो आज मैं सांचे का यूज कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जो पूरी बेली है अब इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके अब इसके अंदर हम 2 चम्मच फिलिंग को भर देंगे। फिलिंग भरने के बाद बस इसको हम सांचे से कट कर लेंगे और हमारी गुजिया तैयार हो जाएगी। और यदि आप एक साथ बहुत ज़्यादा गुजिया बना रहे हैं तो किनारे पे थोड़ा सा मैदा पानी का घोल लगाकर तैयार कर लीजिए और उसको लगाएंगे तो आपकी गुजिया तलते समय फटेगी नहीं। तो चलिए इस तरह से देखिए मैं गुजिया को कट कर ले रही हूँ। इसी तरह से मैं बाकी गुजियों को भी कट करके तैयार करूँगी। तो ये देखिए गुजिया हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है और सांचे से बनाने पे मेहनत कम लगती है। तो आप सांचे और हाथ से दोनों तरह से बना सकते हैं। तो चलिए मैंने इतनी गुजिया बना ली हैं और बाकी गुजिया भी मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। साथ ही मैंने यहाँ घी भी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम एक एक गुजिया डालेंगे और इसको हम तलेंगे। तो हमें दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक तल लेना है। तो एक बार में बहुत ज़्यादा इसके अंदर मत डालिए, जितने आराम से आ सकते हैं बस उतनी गुजिया इसके अंदर डालिए और दोनों तरफ से अलटते पलटते सेक लीजिए। ये लीजिए हमारी गुजिया तल के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको हम छन्नी में छान लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक दूसरी छन्नी ली है और इसके ऊपर मैं गुजिया को रख दे रही हूँ, जिससे हमारा एक्स्ट्रा घी जो है वापस कढ़ाई में चला जाए। तो बाकी गुजिया को भी हम इसी तरह से तल के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी सूजी मावा की गुजिया तैयार। अब हम चाशनी वाली गुजिया भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाशनी वाली गुजिया के लिए भी आटा तैयार है और साथ ही अब हम चाशनी बनाते हैं। हम चाशनी के लिए पानी और चीनी को भी पका ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है और उसके अंदर 400 ग्राम चीनी डाल दिया है। अब इसको हम चिपचिपी होने तक पकाएंगे। तो जब हम जैसे जलेबी के लिए चाशनी बनाते हैं ठीक उसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। तार बनने से पहले ही हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है। तो बस इसको टच करिए, जब हाथों में ये चिपचिपी लगे और लगने लगता है कि बस अब एक तार की चाशनी बनने वाली है, बस उससे पहले ही हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है। तो यहाँ पे आप फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची डाल लीजिए। तो आप यहाँ पे केसर के धागे भी डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है, खुशबू भी आती है। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाशनी बहुत अच्छे से उबल चुकी है और हमारा खोआ भी ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर दे रहे हैं और मीठा होने के लिए हम इसमें डालेंगे 60-70 ग्राम के आसपास पिसी हुई चीनी। और यहाँ पे चीनी मिक्स करते हुए हम ध्यान देंगे, क्योंकि हम चाशनी में इसको डीप करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीनी न रहे। और 6-7 इलायची कूट के भी इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो यहाँ पे सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। एक बार आप चाशनी वाली गुजिया बनाइए, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। इसमें बहुत मेहनत नहीं है। बस यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं।
हम यहाँ पे एक पेड़ा लेंगे और इसको अच्छे से बेलेंगे। तो जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ठीक उसी तरह से इसको भी बेलना है, बस इसको हमें थोड़ा सा मोटा रखना है क्योंकि इसको हम सिरप में डीप करेंगे, जिसकी वजह से इसको मोटा होना ज़रूरी है। यदि हम इसको पतला बेलेंगे तो हमारी जो गुजिया है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो लीजिए मैंने एक पूड़ी बेल के तैयार कर ली है। अब इसके अंदर हम फिलिंग को भरेंगे। तो 1-1.5 चम्मच फिलिंग ले लीजिए और उसके बाद चारों किनारों पे हम पानी लगा देंगे। पानी लगा के जब इसको हम लॉक करते हैं तो हमारी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो अब इस तरह से इसको अच्छे से पहले हमें चारों किनारों को अच्छे से लॉक करना है। तो इस तरह से उंगली की और अंगूठे की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका लीजिए और इस पर हमें थोड़ा प्रेस देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। और क्योंकि इसके अंदर हमने पानी लगाया है तो ये अच्छे से चिपक भी जाएगी और खुलेगी भी नहीं। अब इसके अंदर हम डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है, बस किनारों को एक बार उंगली से इस तरह से उठाइए और फिर दूसरी उंगली से इसको दबा दीजिए, उठाइए और दबा दीजिए और इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। हमारी गुजिया बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह जब हाथों से आप डिजाइन बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बनती है और यूनिक लगता है। वरना आप चाहें तो सांचे में भी बना के गुजिया को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको फटाफट बनाती जा रही हूँ और हमारी गुजिया ये लगभग बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है और कितनी ही सुंदर बनी हुई है। तो इसी तरह से हम और गुजिया भी बनाएंगे और मैं आपको एक और आसान सी डिजाइन बनाना बता दे रही हूँ। तो गुजिया को भरने के बाद किनारों को अच्छे से लॉक कर दीजिए, फिर उसके बाद इस तरह से अंगूठे और उंगली से प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी गुजिया का फिलिंग बाहर न निकले। अब इसको हम कांटे की चम्मच की हेल्प से इसके अंदर डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से इसको हम दबा दबा के देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बन रही है। अब क्या करेंगे, इसके पीछे वाले हिस्से से थोड़ा सा इसको बीच बीच में इस तरह से कर देंगे। तो इससे देखिए कितना ही सुंदर फ्लावर की तरह एक डिजाइन बनके तैयार हो चुकी है। और आप चाहें जो भी पसंद हो डिजाइन आप बना सकते हैं। इधर साथ ही हमने घी भी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी भी गर्म हो चुका है तो हम इसके अंदर एक एक करके 4 गुजिया इसके अंदर डालेंगे और इसको हम धीमी आंच पे तलेंगे। हमें आंच को स्लो ही रखना है। यदि हम तेज आंच करेंगे तो इसकी कवरिंग जो ऊपर वाली है ये सिक जाएगी और जैसे ही हम चाशनी में डालेंगे तो ये गल जाएगा। तो इसको हमें हार्ड करने के लिए थोड़ा देर तक इसको तलना होगा। तो लगभग गुजिया को तलने में यहाँ पे 8-9 मिनट लग जाएगा। और धीमी आंच पे जब हम सेकते हैं तो इसके कवर पे बुलबुले की तरह नहीं बनता है और एकदम स्मूथ टेक्सचर आता है। तो ये देखिए गुजिया भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। एक एक करके इसको निकालेंगे और इसको हम तैयार चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पे चाशनी में भिगोने से पहले ये याद रखना है कि चाशनी हमारी हल्की गर्म होना ज़रूरी है। चाशनी में इसको हम 4-5 मिनट तक रखे रहेंगे और इसके ऊपर हम चाशनी को अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इसको हिला डुला के या चम्मच से इसके ऊपर डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई है। 5 मिनट बाद इसे हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और इसको फिर हम थोड़े से पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी गुजिया की ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी गुजिया को 5 मिनट हो भी चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में बाहर निकाल ले रही हूँ। अब इसको हम ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर दे रहे हैं ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो ये देखने में जितनी ही सुंदर लग रही खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस बार आप इस होली इस गुजिया को ज़रूर बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जो भी नए फ्रेंड्स हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप सभी को ये मीठा मीठा त्यौहार मुबारक हो। तो चलिए मैं आपको एक गुजिया तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारी गुजिया कितनी परफेक्ट बनी है। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।